टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमने जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बुकिंग सिस्टम है, उस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के बारे में बनाया। उसमें दोस्तों टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम की पीपीटी हमने तैयार की है। दोस्तों कैसी पीपीटी होनी चाहिए, उसकी पीपीटी में दोस्तों प्रोजेक्ट कंटेंट की बात करें तो उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, एसडीएलसी मॉड्यूल, डेटा फ्लो डायग्राम, ईआर डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्क्रीन लेआउट, लिमिटेशन, बिब्लियोग्राफी एंड जो फ्यूचर एनहांसमेंट है, ये जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जो पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स आपके जो पीपीटी है प्रेजेंटेशन देने की उसमें होने चाहिए। इसमें दोस्तों आप क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, जो टेस्ट केस डायग्राम है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लिमिटेशन में और भी ज़्यादा जो फ्यूचर्स का स्कोप है वो भी आप ऑब्जेक्टिव वो सब डिटेल भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपकी जो पीपीटी है उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो ये जो पॉइंट है उसने तो आपके जो पीपीटी में होने चाहिए, ताकि ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जो आपके वाइवा में क्वेश्चन अवश्य आएगी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। उसमें दोस्तों फर्स्ट आएगा प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल में हमें जो भी हमारी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है, यहाँ पे जो टूर्स ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके प्रोजेक्ट की जो भी डेफिनेशन है आपको वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट में दोस्तों आपका जो भी कॉलेज का नाम है या तो आपकी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ ये जो आपका इंस्टीट्यूट का नेम है यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद फ्रंट एंड टूल्स, यानी कि आपने जो भी सिस्टम बनाए यानी कि प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें दोस्तों आपने फ्रंट एंड टूल्स टेक्नोलॉजीज में, फ्रंट एंड टूल्स में डिजाइनिंग में कौन सा यूज़ किया है। उसमें दोस्तों यहाँ पे हमने जो ASP.NET में जो C#, CSS, उसके बाद जो जावा एंड जो HTML है उसका यूज़ किया, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। बैकएंड में यानी कि आपने डेटाबेस टूल्स में कौन सा जो है सर्वर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो SQL सर्वर है उसका यूज़ किया है। आपने जो भी यूज़ किया है उसकी डिटेल आपको लिखनी है। आपने यहाँ पे अगर PHP में प्रोजेक्ट बनाया है, आपने जो फ्रंट एंड टूल नोटपैड यूज़ किया है उसमें HTML CSS का यूज़ किया है, बैकएंड में आपने जो MySQL का यूज़ किया है, तो आपको उसकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, यानी कि आपने जो भी रिपोर्ट और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बनाए और कौन से जो टूल्स है उसमें बनाए। हमने यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए तो हमें यहाँ पे लिखना है MS वर्ड। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने यह जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और आपका प्रोजेक्ट है वो सपोर्टेड है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, उसके बाद वेब सर्वर में दोस्तों हमने IIS वेब सर्वर है उसका यूज़ हुआ है। उसके बाद जो वेब ब्राउज़र, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रोजेक्ट का ब्राउज़र है वो क्रोम है, क्रोम में रन होता है। उसके बाद जो एडिटर यानी कि ID, आपने जो भी IDE टूल का यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, हमने यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो है उसका यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो। आपने अगर जावा में अपना प्रोजेक्ट बनाया, आपने इक्लिप्स का यूज़ किया तो आपको इक्लिप्स लिखना है। JCreator का यूज़ किया तो आप यहाँ पे JCreator लिख सकते हैं। नोटपैड का यूज़ किया है तो आप यहाँ पे नोटपैड भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, जो रैम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। और लास्ट में जो सबमिटेड बाय, यानी कि आपने अपना प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाया है तो आपके ग्रुप का जो पूरा ग्रुप का नेम है वो यहाँ पे आपको लिखना है, या तो आप ग्रुप के ID भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आएगा जो इंट्रोडक्शन में दोस्तों आपको पीपीटी है उसमें अपना प्रोजेक्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। जो अहम जो गोल्स है अपने जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका जो मेन गोल है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जो सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि उसमें दोस्तों फर्स्ट आएगा SDLC मॉड्यूल, यानी कि आपने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कौन सा मॉड्यूल है उसका यूज़ किया है और अपना प्रोजेक्ट में कौन से मॉड्यूल के स्टेप को फॉलो किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। दोस्तों उसमें आपका जो भी SDLC मॉड्यूल है उसका डायग्राम भी यहाँ पे आपको शो करना होगा और उसे एक्सप्लेन करना होगा। हमने यहाँ पे जो स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ किया है, तो आपने जो भी मॉड्यूल का यूज़ किया है उसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है आपको यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। और उसके जो भी स्टेप्स है, यानी कि जो स्पाइरल मॉड्यूल है उसके जो स्टेप्स है, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो आइडेंटिटी एंड जो रिस्क आता है, उसके बाद जो डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट आता है, उसके बाद रिव्यू एंड प्लान आता है। उसमें दोस्तों जो भी SDLC के जो फेजेस है लास्ट जो भी उसकी डिटेल लिखनी है। और यहाँ पे मॉड्यूल की बात करें दोस्तों तो आपने जो भी मॉड्यूल यूज़ किया है, हमारे यहाँ पे जो यूज़र ऑथोरिटी है तो यूज़र ऑथोरिटी में होम मेनू, उसके बाद जो अबाउट अस है,
जो गैलरीज है, बुकिंग है, उसके बाद वीडियोस है, लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है एंड चेंज पासवर्ड है। ये हमारे जो अहम मेनू है, यानी कि मेन मेनू है जो यूज़र पैनल हमारी है उसके। आपकी जो भी यूज़र पैनल है, जितने भी मेन मेनू है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है, जो मेनू से वो लिखनी है। उसके बाद एडमिन, यानी कि एडमिन ऑथोरिटी, एडमिन के जो भी मेन मेनू है यहाँ पे, जो होम मेनू, उसके बाद जो यूज़र डेटा यानी कि यूज़र जो रजिस्ट्रेशन हुए उसके डेटा यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद जो बुकिंग डेटा, फीडबैक, ऐड वीडियो, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट का मेनू, ये जो हमारे एडमिन पैनल का मेन मेनू है। आपने जो भी सिस्टम बने है उसके जो एडमिन पैनल के जो भी सारे मेन मेनू है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में दोस्तों आपको ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, आपने जहाँ पे भी रिलेशनशिप दी है दो टेबल के बीच में, तो उसके डायग्राम आपको यहाँ पे शो करने होंगे और उसे वाइवा में एक्सप्लेन करने होंगे। उसके बाद बात आती है जो DFD की, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। आपके प्रोजेक्ट का जो भी डेटा का फ्लो है, यानी कि फ्लो, उसमें जो तो 0 लेवल आते हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक डेटा फ्लो आता है। उसके बाद डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी में दोस्तों आपको प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट और जो डिजाइनिंग के जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, और जो डेटाबेस के टेबल है उसकी भी डिज़ाइन यहाँ पे आपको शो करनी होगी। उसके बाद दोस्तों ER डायग्राम, यानी कि ER डायग्राम में आपने जितने भी टेबल्स है उसके यहाँ पे ER डायग्राम है वो आपको शो करने होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू एक जो यूज़र टेबल है उसका ER डायग्राम है वो शो किया है। उसमें दोस्तों हमने कहाँ पे भी जो फॉरेन की नहीं दी है, यानी कि रिलेशनशिप नहीं दी है, तो नॉर्मल सा ER डायग्राम हो गया। यहाँ पे जो आप स्क्वायर में देख रहे हो हमारा जो टेबल है यूज़र टेबल, और जो यूज़र ID, उसके बाद जो आप देख रहे हैं नेम, पासवर्ड, मोबाइल, ईमेल, ये सब जो आप देख रहे हैं ये हमारे जो मेनू से फील्ड से टेबल्स के, तो ऐसे आपको ER डायग्राम है उसको शो करना है। उसके बाद दोस्तों बात करें DFD, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। सबसे पहले आपको DFD है उसको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या है डेटा का फ्लो। उसके बाद उसके जो DFD के सिम्बॉल्स है, जो कौन सा सिम्बॉल्स है वो किस लिए यूज़ होता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है 0 लेवल DFD, यानी कि आपके सिस्टम में उसमें जितना भी 0 लेवल की DFD है उसको आपको शो ऐसे करना है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्स है हमारे जो एडमिन और यूज़र है, तो मैंने यहाँ पे जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो आप स्क्वायर में आप देख रहे हो मेरी सिस्टम का नेम है, और जो इनपुट आउटपुट यहाँ पे एडमिन और जो यूज़र का है, तो आप उसको 0 लेवल की DFD कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है फर्स्ट लेवल की DFD। फर्स्ट लेवल की DFD यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही यूज़र साइन अप होगा उसके बाद लॉगिन होगा तो उसके सामने ये जो मेनू से वो शो होंगे। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट, गैलरी, वीडियोस, बुकिंग, चेंज पासवर्ड, ये जो हमारे मेन मेन्यू है वो यूज़र के सामने शो होंगे, और जो भी मेन मेन्यू है उसको कौन से टेबल के साथ कनेक्शन है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे लिखनी होगी। जो कॉन्टैक्ट वाला जो मेनू है उसकी डिटेल जो कॉन्टैक्ट TBL नाम के टेबल के साथ है, और जो चेंज पासवर्ड का मेनू है उसकी डिटेल हमारे जो यूज़र TBL वाला टेबल के साथ है। यहाँ पे दोस्तों ये जो फर्स्ट लेवल की DFD यूज़र की है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे फर्स्ट लेवल की DFD जो एडमिन की है, एडमिन के जो भी हमारे फील्ड्स है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों बात आती है नेक्स्ट कि सेकंड लेवल की DFD, यानी कि सेकंड लेवल की DFD यानी कि हमारे मेनू के अंदर से दूसरे मेनू में फ्लो जा रहा हो तो उसे आप सेकंड लेवल की DFD कह सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो बुकिंग का मेनू है उसके अंदर दो अहम मेनू है, यानी कि पेटा मेनू है, हायरार्की है, यहाँ पे लॉगिन और जो बुकिंग स्लॉट। तो बुकिंग स्लॉट है उसका जो टेबल है बुकिंग TBL के साथ कनेक्शन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड लेवल की DFD है उसका यूज़र का जो दूसरा डायग्राम है। उसके बाद बात आती है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में दोस्तों यहाँ पे हमें जो टेबल है उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे हमें लगाने हैं। ये जो यूज़र TBL, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट TBL, उसके बाद बुकिंग TBL है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेबल वीडियो TBL है, उसके बाद जो नेक्स्ट एडमिन TBL है, जो जितने भी टेबल्स है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है, और लास्ट में जो स्क्रीनशॉट है वो लगाने हैं। अब यहाँ पे मैंने जो डेमो के लिए सिर्फ 2 ही स्क्रीनशॉट लगे, आपको A to Z लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक यूज़र और एडमिन के जो सारे स्क्रीनशॉट है आपको यहाँ पे लगाने होंगे। उसके बाद बात आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग में दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है आते हैं, और आपको जो भी टेस्टिंग आपने यूज़ किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद लास्ट में लिमिटेशन, आपकी सिस्टम की जो भी लिमिटेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, और जो फ्यूचर एनहांसमेंट यानी कि फ्यूचर में आपका जो स्कोप है वो, उसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है।
दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक अपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।